नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2002 के गुजरात दंगे के बाद से लगातार भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी के पीछे पड़ी रही। एजेंडा रहा कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को पस्त किया जाए मोदी के बहाने। वाजपेयी जी की सरकार तो चली गई, लेकिन दिल्ली की लुटियन मीडिया मोदी का पीछा नहीं छोड़ी। वो लगातार षड्यंत्र करते हुए ऐसे पेश आती रही मानो गुजरात से पहले इस देश में कभी कोई दंगा नहीं हुआ। कमाल की बात यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उस समय के गृह मंत्री की रिपोर्ट के मुताबिक, जो मैंने अपनी पुस्तक पत्रकारिता के काला अध्याय में सबूत के साथ पेश किया है, यह बताया गया कि वहां हिंदू और मुसलमान बड़े पैमाने पर दोनों वर्ग के लोग मारे गए और इतिहास में इससे बड़े बड़े दंगे हुए थे। लेकिन पेश ऐसे किया गया कि मोदी काल में जो गुजरात दंगा हुआ उसमें जितने लोग मारे गए उसका दूसरा मिसाल नहीं। वही मोदी जिसे वो गुजरात में बांध देना चाहते थे वो देश के प्रधानमंत्री बन गए तो लुटियन दलालों ने उन्हें अपमानित करना शुरू किया और ज्यादा वो संबंध बनाने की कोशिश करते रहे। राजदीप ने किताब भी चापलूसी में लिखी। उसी राजदीप ने यह भी कहा कि हम बड़ी आसानी से, सहजता से मिलते थे उनसे, लेकिन वो मिलते नहीं। उसके बाद लगातार भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी के खिलाफ उन्हें अपमानित करने के चक्कर में देश को अपमानित करने लगी, दुनिया भर में जा करके। तो मैंने अपनी किताब पत्रकारिता के काला अध्याय में इस बात का भी जिक्र किया कि ये लोग इसलिए मोदी के खिलाफ ज्यादा हो गए क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने घास नहीं डाला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने घास नहीं डाला, इसके साक्ष्य और सबूत आज अब स्मृता प्रकाश को इंटरव्यू में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार रहे नृपेंद्र मिश्र जी ने दे दिया। नृपेंद्र मिश्र जी ने जो कहा उसे आपको सुनना चाहिए। भाई, किस तरह से प्रधानमंत्री के विशेष विमान में चढ़ने की इन्हें अनुमति नहीं थी। जरा सुनिए नृपेंद्र मिश्र जी क्या कह रहे हैं। The first time when he was visiting abroad, like all previous prime ministers, I carried the names of the press guys who will go with him. So he looked at it and then didn't comment anything. After about 2-3 hours again I said, it is getting late, why didn't you clear it? So he said, if I don't take any press person, what will happen? I said, sir, it will lead to bad relations with the press. He said, why? These so-called monarchs of the press, they will send their own representatives. They don't have to bother for the funds, and just because you take them in the plane is not necessary. So I said, no sir, this has been the convention, etc. Then they are given certain treatment in the embassy. He said, nothing doing. Please note down, nobody will go. No press representative will go with me. That's all. And to convey that is not your job? Not at all. People got to know. I don't have to give reason. तो जी आपने सुना नृपेंद्र मिश्र जी को। इससे आपको पूरा अंदाजा लग गया होगा कि लुटियन दलालों को मोदी ने कैसे नाथ दिया। ये स्वयंभू खुद को समझने वाले शराब की एक बोतल पर और मटन के एक प्लेट पर बिकने वाले इन खैरातियों को कैसे मोदी ने नकेल कसा। ये तिलमिलाहट, ये बौखलाहट जो आज भी जारी है कि भले दुनिया में भारत का सम्मान मोदी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन सबको लगता है कि मोदी क्यों है। देश को लग रहा है मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन इनकी परेशानी की वजह क्या है आपको समझ आ रहा होगा।